नाज़रीन, जाली हुकूमतें जो बनाई गई हैं, इनके फार्म 47 भी जाली हैं, इनकी हरकतें भी जाली हैं। और जब कोई ऑर्गेनिकली काम करता है या कोई ऐसे काम करता है जैसे असली काम होता है तो इन्हें तकलीफ भी बहुत होती है और वो दिखाई भी दे रही है। तो ये एक शऊर है जो इमरान खान साहब लेकर आए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और इमरान खान ने एक डिफरेंट पॉलिटिक्स की। वो बहुत नेचुरल आदमी है, यानी मुझे अच्छी तरह याद है 2010 की या 9 की बात है, गालिबन 9 या 10 की बात है। इमरान खान साहब ने ना ये एक दौरा रखा सेंट्रल पंजाब का। इसमें वो शेखुपुरा, मुरीद के, लाहौर, कसूर, इन इलाकों में उन्होंने एक दौरा किया था 1-2 दिन लगा के। तो उसमें जो हमारा पाकिस्तान तरीके इंसाफ को कवर करता था जर्नलिस्ट, वो छुट्टी चला गया और उसकी जगह पे मेरी ड्यूटी लग गई। तो मुझे मौका मिला कि 2 दिन मैं लगातार देखूंगा इमरान खान किस तरीके से लोगों में जाकर लोगों को मिलते हैं। तो मैंने महसूस किया जहां इस आदमी को हंसी आती थी ये खुलकर हंसता था, जहां इमरान खान को गुस्सा आता था ये खुलकर गुस्सा भी करता था। यानी एक मैं आपको छोटा सा वाकया बताता हूं, अब क्योंकि ये खबर तो नहीं है लेकिन मैंने खुद इसको वाकये को अपनी आंखों से देखा है। इमरान खान साहब के साथ ना उनके कोई दोस्त वगैरह भी उस दौरे में साथ थे। तो शायद कोई इमरान खान साहब का बंदा ऐसा था जिसके साथ उनका कुछ, काफी दोस्तों के साथ आपका हंसी मजाक भी होता है। तो वो सामने खड़ा हुआ था, तो एक जगह पे इमरान खान साहब को लोगों ने सड़क पे जबरदस्ती रोक लिया इकट्ठे होकर, और उन्होंने कहा जी हम आपको पगड़ी पहनाना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब को स्टेज पे ले गए, वो पगड़ी पहना रहे थे ना, तो सामने जो बंदा था ना वो हंस रहा था। तो मुझे आज भी याद है इमरान खान, इसको हटाओ। तो यानी बड़ा नॉर्मल बिहेव करता है इमरान खान, नेचुरली। इमरान खान साहब को ये वो इस तरह का नहीं है कि आना है आपने, जब आपको कोई हार पहनाएगा तो आपने 6 इंच नीचे होना है, हार पहनना है, फौरन उतार के अपने सेक्रेटरी को दे देना है, वो वाला नहीं है। इमरान खान का बड़ा नेचुरली है। अब ये ड्रामे करते हैं इमरान खान की नकल करने के लिए, कभी शहबाज शरीफ जाके कभी कोई और ड्रामा कराते हैं, कभी नवाज शरीफ जाके कोई गेम डालाता है, कभी मरियम, ये सारे इमरान खान की नकलें करते करते इनकी उम्रें गुजर जाएंगी। ना ये इमरान खान बन सकते, वो नेचुरल है, वो जो है वो है। और ये लोग आर्टिफिशियल है। इन्होंने जिंदगी में जो भी किया है उसके अंदर एक एक्टिंग है और एक ड्रामा है जो लोग क्रिएट करते हैं। अपने घर के अंदर कुछ और है, घर के बाहर कुछ और है। इनकी अपनी जिंदगी कुछ और है, किसी और तरह की है। यानी अपनी गाड़ियों में बैठते ही सबसे पहले तो ये अपने आप को सैनिटाइज करते हैं पूरी तरह से कि गरीबों के हाथ लग गए, अपने आप को ठीक करो। वैसे सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन ये इनकी सिर्फ ये वजह नहीं होती, इन्हें गुर्बत से एक चिढ़ भी है। ये आम आदमी को, यानी मुझे अच्छी तरह याद है कि मदर अब्बास साहब को गालिबन मरियम नवाज साहबा ने एक दिन कहा कि मदर अब्बास साहब ये बेचारे 4 साल 5 साल नारे लगाते रहते हैं तो इनको एक आधी थपकी तो बनती है ना कारकुन को। मुझे अच्छी तरह वाकया याद है, तो मैंने अपने कानों से सुनी हुई है ये बात। तो ये कारकुन को इतना ही समझते हैं, कारकुन की इससे ज्यादा कोई हैसियत इनके नजदीक है नहीं। तो इसलिए जो आदमी, इमरान खान बिल्कुल एक डिफरेंट पॉलिटिक्स लेकर आ गया, अब उनकी पार्टी भी वैसी है, वो सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब एक ऐसा ट्रेंड आ गया जहां मिडिल क्लास आ गई सियासत के अंदर और वो नेचुरली बिहेव कर रही है, चीजों पे रिस्पॉन्ड भी कर रही है, तो इन्हें तकलीफ हो गई और वो होनी थी। अब नादरीन, इमरान खान साहब की रिहाई तो इन्हें करनी पड़ेगी, ये जो मर्जी कर ले, आज नहीं करनी पड़ेगी, कल करनी पड़ेगी। हाँ, आसिम मुनीर सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान साहब की रिहाई की, ये हकीकत है। कोई अदालत इमरान खान साहब की रिहाई के लिए रुकावट नहीं है, कोई इदारा इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ इमरान खान, और कोई हुकूमत इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट नहीं है। सिर्फ आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब की रिहाई के रास्ते में रुकावट है, और ये चंद लोग हैं जो रिहाई नहीं होने दे रहे, वरना इमरान खान साहब रिहा हो जाते अब तक। कोई कानूनी नुक्ता नजर से तो उनको कैद में रखा नहीं हुआ। ये तो उनके बदतरीन मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, पूरी दुनिया में हर जगह पे वो कहते हैं कि जनाब इमरान खान जो है वो इसलिए जेल में नहीं है कि वो गुनाहगार है, वो इसलिए जेल में है कि एस्टेब्लिशमेंट से उसकी लड़ाई है। और आसिम मुनीर नहीं छोड़ेंगे इमरान खान को, लेकिन छोड़ना तो पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल छोड़ना पड़ेगा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आनन फानन सब होगा और नहीं छोड़ना पड़ जाएगा। और 2024 के इलेक्शन में जिसने गंद मारा है ना 2024 के इलेक्शन में, उन सब का एहतसाब होगा, उन सबको एक दिन जवाब देना पड़ेगा। ये जितने अफसर हैं या सरकारी मुलाजिम हैं जिन्हें बड़ा शौक है ना सियासत करने का, ये सारे आपको मुस्तकबिल में रायवंड के बाहर या बिलावल हाउस के बाहर बैठे हुए आपको नजर आएंगे और इनकी कोई औकात रह नहीं जाएगी। आज यानी आप अंदाजा कर दें इमरान खान को इर्रेलेवेंट करते करते कहां पहुंच गए। आज अब तहरीके तहफ्फुज़ आईन पाकिस्तान वाले पंजाब जाना चाह रहे हैं, उन्होंने जीटी रोड के रास्ते जा रहे हैं। 4 साल गुजर गए इनको रिजीम चेंज ऑपरेशन किए हुए, लगभग 4.25 साल हो गए। 4.25 साल के बाद आज भी इनकी औकात ये है कि इन्हें पूरे पंजाब में क्रैकडाउन करना पड़ता है कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू होने से पहले। ये अब तक लोगों के दिल में जगह नहीं बना सके।
ये अब तक लोगों के बीच में पेनिट्रेट नहीं कर सके, इनकी औकात ही नहीं बची, ये कर ही नहीं पाएंगे, इनसे होगा ही नहीं, और ये नहीं कर पाएंगे। ये सबको समझ आ गई है, इनके जाने का वक्त है। आप समझें, आप ये आज नहीं तो कल चले जाएंगे, क्योंकि एक चीज भी ये नहीं संभाल सके इस मुल्क की, यानी जिन लोगों को लाया गया जाली फॉर्म 47 के ऊपर, वो लोग बिल्कुल नालायक, निकम्मे और नखट्टू साबित हुए, नाअहल साबित हुए। वो वैसे तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, पब्लिक में भी फारिग हो गए, लेकिन उन्होंने कोई एक काम करके नहीं दिया इस मुल्क के अंदर, अवाम के अंदर वो थोड़ी सी भी जगह नहीं बना पाए। इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के एक शख्स को कहा कि ज़हनी मरीज है, पूरा निजाम साबित करने पे तुला हुआ है कि हां वो वाकई ज़हनी मरीज है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिसमें पूरा निजाम ये गवाही देता है कि इमरान खान ने जेल से बैठ के जो कहा वो ठीक कहा। यानी कभी DGI की प्रेस कॉन्फ्रेंस, या तो क्या कोई बनता है, आप उठ के सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अजीब तरीके की आपकी बॉडी लैंग्वेज है जो किसी प्रोफेशनल सोल्जर की हो ही नहीं सकती। कभी इंडिया में देखा आपने किसी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कभी बांग्लादेश में देखा किसी फौजी को ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, ये तुलबा के अंदर जाते हैं, नौजवानों में जाते हैं, बच्चों में जाते हैं, तो ये बहुत नेचुरली उनके साथ बिहेव करते हैं, क्योंकि इन्हें बंदे इकट्ठे करने का, रश दिखाने की इनको जरूरत नहीं है ना। पब्लिक इनके साथ है बहुत बड़ी तादाद में, तो इन्हें इस बात का एहसास कमतरी नहीं है कि 4 बंदे इकट्ठे हो जाएं, मैं फटाफट एक एंगल से तस्वीर बनाऊं, कोई बच्ची भागती हुई आए मेरे गले लगे। ये सारी चीजें इन्हें करने की जरूरत नहीं है ना, जो मरियम नवाज साहबा करती हैं, या कोई बच्चा भागता हुआ है वो आके मेरे गले लगे। इन्हें करना नहीं पड़ता, लोगों के जज्बात है, लोग मिलते हैं, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। मुझे यहाँ ओवरसीज मिलते हैं, वो यहाँ रोते हैं लोग इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हमारे ऊपर, पाकिस्तानियों पे बहुत जुल्म कर रही है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी इंशाल्लाह एक दिन जान छुड़वा लेंगे, और वो इसके लिए दुआएं भी करते हैं। तो एक तरफ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मकबूल है, उसे ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो बेचारे कभी यहां ड्रामा बनाते हैं, कभी वहां ड्रामा बनाते हैं, कभी यहां एक्टिंग करते हैं, कभी वहां एक्टिंग करते हैं। तो उन्होंने टिकटॉक बना बना के अपनी इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पेशावर में बच्चियों के साथ वो कन्वोकेशन था, उसमें वो बच्चियों को उनकी जो असनाद हैं और इनाम उनको दे रहे थे, मेडल्स वगैरह। तो एक बच्ची ने अपने वालिद को पुकार लिया ना कि मैं अपने बाप को बुलाना चाहती हूँ, बुला लो। बल्कि जब वो बच्ची गई तो सुहेल अफरीदी खुद चले गए, वहां जाके उन्होंने रिसीव किया बच्ची के वालिद को, लेकर आए उसे, और फिर मेडल भी उसे ही दे दिया कि आप अपनी बेटी को खुद मेडल पहनाएं। वो बच्ची की आंखों में आंसू थे, उसका बाप भी बहुत खुश था, लेकिन उसके बाप का कॉन्फिडेंस देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसे लगा कि उसका अपना कोई आदमी है जो वजीर आला। फिर जो पकड़ दकड़ हो रही है लगातार, जो प्रोपेगेंडा लगातार करवाया जा रहा है, ये ना करवाया जा रहा होता, फैज हमीद वाले बयान के बाद अली अशफाक का लाइसेंस मुअत्तल हो जाता है। फिर आप देखें ना इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, इसको आप गौर करें। अगर मुखलिस होते मुज़ाकरात में तो इस वक्त इमरान खान की कम से कम अचकजई साहब से, बैरिस्टर गौर साहब से, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, या ऐसे लोगों से मुलाकात करवा देते जिन लोगों के बारे में एस्टेब्लिशमेंट कम से कम ये समझती है कि मामला फहम लोग है, ये मामला आगे हल होने की तरफ जाएगा। लेकिन किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है, ना कोई ये करना चाहता है। मेरी दानिश में ये मेरा एनालिसिस है। ये सिर्फ कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं और इमरान खान नहीं चाह रहा मुज़ाकरात करना, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी इमरान खान साहब से बात करने जाएगा तो वो बात कर लेंगे, लेकिन बातचीत होगी किन शराइत में, यहां मामला फंस जाता है। इमरान खान कहते हैं कि ये हुकूमत जाली है, ये अवाम ने बनाई नहीं, ये जबरदस्ती लाकर बिठाए गए हैं लोग। आप नया इलेक्शन करवा लें या फिर आप मैंडेट जो है वो वापस करें, यानी कोई इंसाफ की बात कर लें ना, कोई डेमोक्रेसी की बात कर लें। ये लोग कहते हैं नहीं खान साहब चुप करके बैठ जाए, कोई किसी किस्म की आपने सियासत नहीं करनी, कोई लड़ाई आपने नहीं करनी, आपके लिए हम रास्ते आसान कर देंगे, हुकूमत को इसकी मुद्दत पूरी करने दें। दूसरी कहानी ये, अब यहां पे जो भी फैसला करना है वो इमरान खान ने करना है। बाहर बैठा हुआ कोई आदमी हो, एक्स वाई जेड कोई भी हो, किसी के पास ना ये इख्तियार है, ना कोई मेरे ख्याल में ये चाहेगा कि वो इमरान खान साहब को यहां से कोई रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर दे। ये हो ही नहीं सकता। इमरान खान इनसे कंट्रोल, इमरान खान का सोशल मीडिया है, लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लोग इमरान खान की बात सुनते हैं। अगर वो ये कहे कि मैं आज मुज़ाकरात शुरू करता हूं और हम बैठे हैं पाकिस्तान के लिए, आओ बैठो, कोई रास्ता निकालते हैं, तो सबकी इज्जत बच जाएगी। लेकिन ये लोग ये चाहते नहीं, ये इनका प्लान नहीं है। ये सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन मुज़ाकरात में संजीदगी किसी की नहीं है। अब सुहेल बड़ाई जैसे लोग जो हर दौर के डिक्टेटर के मदा सरा रहे हैं,
हर दौर का डिक्टेटर, जिस दौर में जो भी डिक्टेटर आया, जो फौजी चीफ आया, ये हमेशा उसके मदह सरा रहे। आप उठाकर सुहेल वड़ैच की सारी तहरीरें और सारी जिंदगी का आप रिकॉर्ड देख लें। पहले तो एक मजाहिया प्रोग्राम करते थे एक दिन जियो के साथ, वो बड़ा कॉमेडी किस्म का प्रोग्राम था, अजीबोगरीब किस्म का। उसके बाद जनाब ने ये कॉलम शॉलम भी इन्होंने किया। इनकी आप सारी जिंदगी की सहाफत उठा के देखें सुहेल वड़ैच की, ये जर्नैलों के हक में ही रहे हमेशा, जब तक जर्नैल ताकत में रहा। ये ऐसे वारदाती हैं, इस तरह के लोग, ये जब भी देखते हैं ना कि अब ये जर्नैल का बुरा वक्त आ गया या इस जर्नैल को अब गुड बाय करने का वक्त आ गया, तो ये कुछ थोड़ा बहुत उसके खिलाफ खड़े होकर इनकलाबी बन जाते हैं। ये आसिम मुनीर का बुरा वक्त आएगा ना, तो ये इसके खिलाफ भी लिखना शुरू हो जाएंगे। ये जनरल बाजवा के खिलाफ आप लिख देते हैं, अक्सर बात कर देते हैं। जब तक वो इक्तदार और ताकत में था उसके बारे में इन्होंने कभी कुछ गलत नेगेटिव नहीं किया। ये वक्ती तौर पे इनकलाबी बनते हैं फॉर द टाइम बीइंग, और वो इसलिए बनते हैं कि अब इन्हें पता होता है कि ये वाला डिक्टेटर या ये वाला जर्नैल जाने वाला है, इसके खिलाफ थोड़ा बहुत बोल देते हैं। जिसके पास ताकत होती है उसकी ये मदह सराई करते हैं और हमेशा करते हैं। ये इनका तरीकाकार है। आजकल ये एक नया चूरन लेकर आए हैं जनाब कि कौमी हुकूमत की तश्कील। अब ये इसकी कहानियां सुनाने जाए, कौमी हुकूमत बनेगी। कौमी हुकूमत का मतलब है पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सारों को इकट्ठा करके हुकूमत बना दो, और वहां पे कह रहे आईनी तरमीम होंगी और उसको लंबा कर दिया जाएगा, उसके अंदर बहुत सारी इस्लाहात होंगी। जब कौमी हुकूमत की तश्कील होती है ना, तो ये वड़ैच साहब जैसे लोग, क्योंकि इनके तजिए अक्सर गलत ही होते हैं, इन्होंने तजिया दिया, या तो इन्हें फौज कोई खबर दे देना अंदर से, या बता दे कि जनाब ये वाली खबर है और ये हम करने लगे हैं, तो वो खबर इनकी ठीक हो जाती है। अदरवाइज तजिए सारे इनके गलत ही होते हैं। ये तो इमरान खान को इलेक्शन बुरी तरह हरवा रहे थे 2024 के इंतखाबात में। ये तो कह रहे थे बचेगा कोई नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जमीन आसमान के कलाबे में लाए। इनकी आज तक कोई खबर इस तरह की दुरुस्त नहीं हुई जहां पे अवाम के हवाले से इन्होंने कोई दावा किया हो। तो अब जनाब ये कह रहे हैं कौमी हुकूमत। कौमी हुकूमत तब होती है जब सारी पॉलिटिकल पार्टी फंस जाएं और किसी के पास भी मकबूलियत ना हो, तो मिलके वो कहते हैं चलो ये बनाओ एक कौमी हुकूमत, मुल्क को आगे बढ़ाते हैं, मुल्क फंस गया। वैसे मुल्क जितना फंस गया है ना, एस्टेब्लिशमेंट का ये सोचना कि कौमी हुकूमत बनाई जाए कोई गलत सोच नहीं होगी, क्योंकि वो भी फंस गए। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक इंतहाई मकबूल सियासी रहनुमा मौजूद है।